ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से और बृहस्पतिवार की कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निस्संतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करने का विशेष महत्व है। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक एक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु महाराज ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, ये साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे बनवाओ आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, आदि यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में साक्षात होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की ये बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, ए देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक करने का वैसा ही विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में लाकर बेचता था। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। अब रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेक भेजक मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के यहाँ गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, सुनो रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेक भेजक दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, ये रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा, तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, ये दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे
का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतर कथा सुन के और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी कैसे आई? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेक भेजक लेने को भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी जब अंदर गई तो उसे एक घड़ा भेजक का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर रानी को आकर बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे बृहस्पतिवार की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की विधि और कथा पूछ ली। उसकी बहन ने बताया, ए रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीला करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार से करने से देव बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के दिन पूजन और व्रत जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए तथा दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन दोनों ने व्रत किया था, इस बात से देव बृहस्पति प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ए दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए रानी दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, जा तू ही कर ले। परंतु दासी ने कहा, वह व्यक्ति 2 थालों में हम दोनों के लिए भोजन दे के गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन को प्रारंभ किया। उसके बाद से वे दोनों प्रत्येक एक गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करने लगी। देव बृहस्पति की कृपा से उसके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले के ही तरह आलस से करने लगी। अब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस करती थी, तुम्हें पहले भी धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कार्य शुरू किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और गुरु भगवान ने रात्रि में राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट के लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती की वजह से कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर उसे गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, ए लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस कारण बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी पूरी कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से
बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर फिर कथा को सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं कोई समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी क्या सुनूं? मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। फिर साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। रोजाना की तरह बृहस्पतिवार के दिन लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार के पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान किया करती थी और ना कोई देवता का पूजन किया करती थी। प्रातः काल उठकर भोजन किया करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल उठकर स्नान किया करती थी, भगवान विष्णु का पूजन करके जप किया करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके विद्यालय जाती, तब अपनी मुट्ठी में ज्यों भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह ज्यों सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह कन्या उन ज्यों को सोने के सूप में फटककर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के ज्यों फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह बालिका ज्यों फैलाते हुए विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटते समय जब वह ज्यों बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे ज्यों साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वह ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में ज्यों साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकल रहा था। उस कन्या का रूप और सोने के सूप में ज्यों साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर जल और अन्न त्याग कर जाकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्याग करने का समाचार प्राप्त हुआ, तब वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास पहुँचे और वे बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। जब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी, तब वह बोला, मुझे आपकी कृपा से पिताजी कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में ज्यों साफ कर रही थी। ये बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस बात का पता तुम ही लगाओ। मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश उस ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजा के राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का वहां से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया। पुत्री ने अपने पिता की दुखी की अवस्था देखी और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय अच्छे से व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और फिर वही हाल बताया। ब्राह्मण की पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिसको करने से गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के राजमहल पहुँचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब सब दरिद्रता दूर हो जाएगी।
परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने रात्रि एक कोठरी से सारा सामान निकाल कर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे वहाँ से निकाला तो स्नान आदि करवाकर उससे पूजा पाठ करवाया। तब उससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह प्रत्येक एक दिन पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक एक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक श्लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कष्ट कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तब वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण देव गुरु बृहस्पति नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज में घोषणा करवा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए तथा चूल्हा ना जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो भी ना माने उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी भोज में शामिल हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसी कारण राजा उसे अपने साथ मार्ग ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार लटका ना दिखाई देकर रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तब बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा का सामान मंगाकर बृहस्पतिवार की पूजा करना, तब तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन जेल के द्वार पर उसे 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तब मैं तेरे इस राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खुट्टी पे हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को वापस चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, कुआं, तालाब, बगीचे, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा वापस आ रहे हैं तब उसने अपनी दासी से कहा, ए दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए उन्हें अपने साथ माल में लेवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें सब कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें ये सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहा करता था। एक रोज राजा ने मन में विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का राजा ने मन में विचार करके राजा घोड़े पे सवार होकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनते हैं। राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके उठ के बैठ गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। उसे आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
किसान राजा से बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। तभी बैल पछाड़ खाकर खेत में गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने ये सब देखा और सब हाल पूछा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उसने उससे कहा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू चल अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसके बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जागा तब वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। जब राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन किया करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे जब मालूम हुआ कि उसके घर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है, रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ए बहन, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर के लिए लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निस्संतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये बात जानकर बड़ी खुशी हुई। रानी ने 9 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तब वह बड़ी खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चलकर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तब तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं उन्हें जरूर पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं यह कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उसकी सब मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका सिमरन करते हुए जयकारा करना चाहिए। जो भी बृहस्पतिवार की कथा को सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जन्मों जन्मों के कष्ट देव बृहस्पति की कृपा से कट जाते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।